आप सभी लोगों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हमारे साथ दो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने नीट 2026 में फोड़ा है। रविकांत मार्क्स है 695 आउट ऑफ 720, फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, एआईआर 55। एंड दिव्यांश मार्क्स है 685 और एआईआर है 173, फिजिक्स में 154 आउट ऑफ 180। तो आज हम इन दोनों लोगों से जानेंगे कि फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना चाहिए एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए घर पे और एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, टाइमर लगा के करना चाहिए कि मैं बात पहले बता दूं, चाहे तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन करो या डीपीपी करो, टाइमर लगा के जरूर करो। ठीक है भाई, चलिए हाउ टू स्टडी फिजिक्स जल्दी बताइएगा प्लीज। रविकांत जी आपके पास माइक है, चलिए। सबसे पहले तो फिर से बोलूँगा कि बेसिक्स को फॉलो करना है, कि लेक्चर अच्छे से देखें। लेक्चर अच्छे से देखने के बाद उसके नोट्स अच्छे से बनाएं और उसे रेगुलर रिवाइज करते रहें। और उसके जो क्लास नोट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, क्लास नोट्स के क्वेश्चन, उन्हें आप मतलब कि हो सके तो रिपीट करें, खुद से लिख कर देखें। मतलब कि मतलब कि खुद से एक बार एक क्वेश्चन देख लें और उसके बाद उसका आंसर खुद से, इस मतलब कि पहले तो आप उसके पढ़ चुके हैं तो उसका आप हो सके तो उसका आंसर खुद से लिखने की थोड़ी कोशिश करें, मतलब खुद से सॉल्व करें। और जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन मतलब जितने हो सकते हैं, जितने वैरायटी के, क्योंकि मेन है फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही। अगर आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपकी स्पीड भी बनी रहती है, तो आपको ज़्यादा एग्जाम में पैनिक होने की मतलब नहीं होंगे। सोर्स क्या रखे क्वेश्चन प्रैक्टिस का? सोर्स तो पहली बात जो ऐप में जो प्रोवाइड किया जाता है बैच में, डीपीपी हो गए, फिर उसके बाद असाइनमेंट हो गया, फिर जो एक्स्ट्रा में वो असाइनमेंट ये सब हो गए उसे कर ले। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो आप जेईई मेंस की पीवाईक्यू कर सकते हैं, और ऊपर जाना है तो जेईई एडवांस, और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, उससे बहुत भी अच्छे बढ़िया। क्वेश्चन रहते हैं। ये बताइए हाउ टू रिवाइज एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स इन एग्जाम। मैंने पर्सनली ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स ही अटेम्प्ट किया था, क्योंकि पर्सनली मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस भी था। पर ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जनरली लोग बायो पहले करते हैं। और मैंने टाइम रिस्ट्रिक्ट करके रखा था कि 1 घंटे में जितने हो जाएँ क्वेश्चन, उतने करके दूसरे में जंप कर जाना है, मतलब भले ही कितने भी बचे हों क्वेश्चन। तो मैंने ये फॉलो किया, तो मतलब 1 घंटे में मेरे 15-16 ही हो पाए थे, और बीच में तो मेरे मतलब 2 पेज स्किप हो गए थे जो मैंने नोटिस नहीं किया था पहले। उसके बाद फिर मैं बायो गया, तो बायो थोड़ी इजी थी, तो वो जल्दी-जल्दी हो गई। फिर केमिस्ट्री भी मुझे पर्सनली इजी लगी थी, तो वो भी हो गई। फिर उसके बाद मैं एंड में फिज़िक्स में वापस आया, तो मतलब फिर उसमें सारे धीरे-धीरे क्वेश्चन होने लगे जो पहले नहीं बन रहे थे। उसके बाद रिवीजन में मैंने ये किया था कि मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो मतलब डिटेल्ड भी थे पर शॉर्ट भी थे। तो उसमें मेरा कभी भी कुछ भी टेस्ट होता था या कुछ भी होता था, तो मैं बस उसको पढ़ के चले जाता था, तो पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो जाते थे और रिवाइज हो जाते थे। और क्वेश्चंस भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे मैंने जो नोट्स में लिख के रखे थे, जो थोड़े टफ थे, स्पेशल थे, तो वो स्पेशली मैं रिवाइज कर लेता था बार बार, ताकि ऐसा कुछ टफ घुमा के क्वेश्चन आए तो वो बन जाए मेरे से। और टाइम कैसे मैनेज करते थे? टाइम मेरा तो पर्सनली टाइम का इतना दिक्कत नहीं आता था, क्योंकि मेरा जल्दी हो जाता था सब। फिजिक्स भी मतलब जनरली 45 टू 50 मिनट्स में हो जाता था। फिर बायो तो जल्दी हो ही जाता था, और केमिस्ट्री में भी जल्दी हो जाता था, तो मुझे टाइम का मतलब कभी भी इतना ज़्यादा दिक्कत आया नहीं है। ठीक है, रविकांत बाबू और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? वही मतलब कि रिवाइज करने का भी दो तरीका होता है। पहला तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवाइज कर सकते हैं जो पहले हो चुका है, या फिर कुछ नए क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं। तो मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा थ्योरी बेस्ड थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो आप नोट्स देख लीजिए और साथ में एनसीईआरटी देख लीजिए। वो अगर थ्योरी रिवाइज करने की ज़रूरत है तो मतलब कि, और अगर मतलब लग रहा है कि थ्योरी तो मेरा हो जा रहा है लेकिन क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसका एक ही मतलब कि सॉल्यूशन है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कि जितना ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा, वैसे क्वेश्चन जितना ही आप सॉल्व कीजिएगा, वैसे क्वेश्चन मतलब कि आपको ईजी लगने लगेंगे। और उसके बाद बात आती है कि अटेम्प्ट कैसे करें एग्ज़ाम को। तो और हाँ, रिवाइज करने में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि पहले तो आप ये डिसाइड करें, जैसे कि आप क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ आपको टफ लगते हैं, कुछ ईजी लगते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जो टफ लगते हैं उनके लिए आप एक एरर बुक बना लें अलग से, या फिर उसमें ही आप मार्क कर लें। और हो सके मतलब कि ऐसा हो कि जब टेस्ट हो या फिर टेस्ट हो या फिर कुछ हो, तो आप अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ वो क्वेश्चन देख लें जो टफ है या फिर जो नहीं बना आपसे पहली बार में। इससे आप मतलब कि
अपने जो भी है वीक टॉपिक्स को मतलब क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है एग्ज़ाम को, मतलब तो पहली बात तो मैं बायो पहले करता था, बायो के बाद केमिस्ट्री के बाद फिज़िक्स। तो बायो मेरा जनरली मतलब कि इस बार जो रीनीट और नीट में हुआ है, वहाँ पे मेरे 35 मिनट लगभग बायो हो गए थे। मतलब कि अच्छे खासे टाइम हो गए थे, 35 मिनट, और मतलब कि मैक्स टू मैक्स 10 मिनट मान लेते हैं ओएमआर भरने में, मतलब कि 45 मिनट में मेरा बायो कंप्लीट, और लगभग 45 मिनट में मैंने केमिस्ट्री भी कर लिया था। तो बचे मेरे पास लगभग 1.5 घंटे के आसपास। और तो 1.5 घंटे में मैंने मतलब कि जो भी पहले देखा कि क्वेश्चंस मतलब कि जनरली तो मतलब कि थोड़े लेंदी टाइप से क्वेश्चन, तो पहले तो मन को पहले मैंने शांत रखा कि हाँ, क्वेश्चन लेंदी मतलब क्वेश्चन टफ टफ जैसे कि क्वेश्चन टफ का मतलब बहुत से तरीके होते हैं कि टफ कैसे करेंगे। पहले चीज़ तो लैंग्वेज लेंदी कर देंगे, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लास्ट में जैसे कि क्वेश्चन लगता है कि हमें कि यही पूछ रहा है, मतलब कि हम वैसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि वो लास्ट में कुछ और पूछ देते हैं, या फिर वो रेशियो में भी कभी-कभी उल्टा कर देते हैं। वहाँ से कहीं न कहीं मार्क्स में थोड़ा डिफर आ जाता है। तो आपको जो मतलब कि अंत तक आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। वहाँ से आप मतलब कि जो आपके सिली मिस्टेक, हाँ, यहाँ से आपके मतलब कि आप वहाँ से जो आपको लगता है कि ये कैसे गलत हुआ, जो मतलब कि सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं वैसे। तो ऐसे मतलब कि जो है कि जैसे कि होता है ना कि आप कर चुके हैं वो क्वेश्चन, आपको लगा कि अरे ये तो बना हुआ है, फिर भी गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने सही से मतलब कि लास्ट में क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो वही बात है कि थोड़ा शांति से मतलब कि क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि भले ही वहाँ पे थोड़ा-सा मिनट मतलब कि हो सकता है 10 सेकंड या फिर 30 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन अगर सही होता है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, जो कि बहुत अहमियत रखते हैं। उसके बाद मतलब मेरे पास लगभग 1.5 घंटे बचे थे फिज़िक्स के लिए। तो मैं तो पहले रिलैक्स था कि फिज़िक्स मतलब केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट है मेरा। तो लगभग पहले मैंने लगभग 40-42 क्वेश्चन कर लिए, जो मुझे मतलब कि मतलब कि होते गए लगभग, हाँ, मतलब कि लेंदी थे क्वेश्चन, तो 1 डेढ़ मिनट जो लगे कि 1.5 मिनट या 2 मिनट भी हो रहे हैं, तो मैंने वो सब करते गए। फिर लास्ट में मुझे याद है कि लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बच गए थे, और मेरे पास टाइम था ओएमआर ये सब भर के कंप्लीट लगभग 15 मिनट। तो मैंने देखा कि उसमें से कुछ मतलब कि 1 या 2 हाँ, 2 कैलकुलेशन थे और एक कांसेप्ट जो मैं भूल रहा था। तो वहाँ से मैंने थोड़ा मतलब देखा कि 15 मिनट है, तो वहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मैंने पहले कर लिया। तो वहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद बचा कि एक क्वेश्चन है जो कांसेप्ट थोड़ा भूल रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने मतलब कि थोड़ा दिमाग पे जोर डाला तो हो गया। वाह यार, बहुत बढ़िया। तो इन सभी चीजों को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। आइए, तो सबसे पहली बात है कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, तो मैं किस हिसाब से फिजिक्स को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ना बेसिक फ्रॉम क्लास करना पड़ेगा। क्लास में जो बेसिक चीजें होती है वो कंसेप्ट बिल्डिंग आपको क्लास से करना पड़ेगा, क्लास सारे देखना पड़ेगा। अब आता है कि अगर आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है। मान लीजिए कोई चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसको क्लास से मत पढ़िए, आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करिए, ठीक है, अगर आपका स्ट्रांग है कोई चैप्टर तो। लेकिन आपको लगता है नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से तो आता है, कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप पढ़िए उसको ढंग से। उसके बाद है कि नोट्स आप सेल्फ मेड बनाइए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स चाहे तो आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी बना सकते हैं, क्योंकि एक दो बार हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में भी हमारे लैंग्वेज में निकलता है जो हमारे आगे समझने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स। क्लास क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट करें। जैसे टीचर क्लास में क्वेश्चन देता है, तो आप ये मत करें कि टीचर पढ़ेगा, टीचर बताएगा। जैसे स्लाइड पे क्वेश्चन आए, खुद से पढ़िए, और टीचर के अटेम्प्ट करने से पहले खुद ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चाहे लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं। रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो खुद ही करना है हमेशा। लाइव देख रहे हैं तो भी टीचर समय देता है, जितना समय देता है पूरा फोकस से उसको एक एक सेकंड यूज करने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको संघर्ष असाइनमेंट मिलता है क्लास में, वो संघर्ष असाइनमेंट करिए, डीपीपी करिए, जेईई मेन के पीवाईक्यू करिए, है ना, चैप्टर वाइज उठा लीजिए जेईई मेन के पीवाईक्यू, वो करिए। और एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा मस्ट है, जैसा कि भाई ने बताया, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मस्ट है। लेकिन ये मस्ट का मतलब ये नहीं कि क्लास से पहले कर लो। मस्ट का मतलब ये नहीं कि नीट के पीवाईक्यू से पहले कर लो या जेईई मेन के पीवाईक्यू से पहले कर लो। मस्ट का मतलब है कि पहले क्लास करो, फिर असाइनमेंट करो और डीपीपी करो, उसके बाद जेईई मेन के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है हाउ टू रिवाइज एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन इन फिजिक्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइम लिमिट। सबसे पहले ना आप एग्जाम में जाने से पहले आप प्री एग्जाम दीजिए। प्री एग्जाम क्या होता है, थोड़ा सा हाइट हट जाओ, ये दिखाई देगा। प्री एग्जाम क्या होता है कि जैसे आपका टेस्ट है, तो उससे पहले आप टेस्ट एक घर पे अटेम्प्ट करिए, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, उसी तरह के सिलेबस के आसपास का भी चलेगा। 80% सिलेबस सेम हो, 70% सिलेबस सेम हो, चलेगा। तो आप अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए कि घर पे ही हमारे जो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होने वाले हैं फाइनल एग्जाम में वो ना हो।
टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए तो स्टॉप वॉच लगा के पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और एक टेस्ट भी घर पे दीजिए। सेल्फ नोट्स बनाइए, जितने टेस्ट देते जा रहे हैं उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझ में आता जा रहा है, वो सेल्फ नोट्स में ऐड करते जाइए। और न्यू लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और वो कहां से होगा, इसी सबसे होगा, सोर्स यही है, ठीक है। और हमेशा टेस्ट देने से पहले टेस्ट जरूर दो। वो टेस्ट कहां मिलेगा, तो बैचेज में मिलेगा, आपके दोस्त किसी और कोचिंग में पढ़ रहा है उसका टेस्ट लेके कर दो, जो टेस्ट मिल रहा सब करते चलो, सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। थ्योरी, अब रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन दो तरह का होता है, एक थ्योरी का और एक होता है आपका क्वेश्चन का। थ्योरी का रिवीजन कैसे करना है, तो आप नोट्स करिए, थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा। हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए आप अपना जो गलत हो रहा है, यही कह रहे थे आप, हाई लेवल क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस है जिसमें मिस्टेक्स हो रहा है उसका एक एरर बुक बना लीजिए और एरर बुक आप शुरू से रखिए। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि थ्योरी तो मुझे आता है, थ्योरी की रिवीजन हो गई, लेकिन नया क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो थ्योरी पूरी तरीके से, फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी नहीं होता, क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब थ्योरी बहुत आता है लेकिन क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उसी चैप्टर का रिवीजन करने के लिए अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मतलब उसी टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, एग्जांपल लेते हैं कि अपने क्लास क्वेश्चन कर लिया, नीट के पीवाईक्यू कर लिए, जेईई मेन भी कर लिए मान लो, अब उस टॉपिक का आपको क्वेश्चन और करना है तो एनसीईआरटी करो फिर, और इतना कर लिए बहुत है भाई, इतने ठीक का है ना, टाइम ही नहीं इतना का टाइम ही नहीं मिलेगा। वही सर मैंने तो आपकी वो बुक भी फॉलो की थी, उसके भी मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करके रखे थे, उसमें भी मेरे को बहुत हेल्प हुई थी। हाँ, मिस्टर फिजिक्स वाली क्वेश्चन हाँ, बुक जो, हाँ। ठीक है। उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो उससे हाँ, मेरे क्वेश्चंस को काफी है, उसको हाँ, करने में टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन लगा कंप्लीट करो खुद। और दूसरी बात आपने बोला कि टेस्ट में आप बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स जब अटेम्प्ट करते हो तो बायो आपका इस टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। अभी नहीं हो रहा तो कोशिश करिए कि आप फिजिक्स में 180 नंबर डायरेक्ट से फिजिक्स करके नहीं ला सकते। जब तक आप बायोलॉजी को 40 मिनट में कंप्लीट नहीं करेंगे, फिजिक्स में 180 कभी नहीं आएगा। अगर आप बायो में 50 मिनट 1 घंटा लगा लेंगे तो फिजिक्स में टाइम ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसको इतने देर में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, आदत डालिए, तभी फिजिक्स में 180 आएंगे। 50 से 1 घंटे में आप केमिस्ट्री करिए, 1 घंटे सवा घंटे में आप बायो करिए। क्वेश्चन लैंग्वेज को कंप्लीट पढ़ा करिए और सिली मिस्टेक्स को कम करा करिए। कई बार क्या होता है, जैसा सही बताया कि पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ है और लास्ट में आपको V1/V2 ना पूछ के V2/V1 पूछ दिया, कई बार मैग्नीट्यूड पूछ दिया, कई बार परसेंटेज चेंज में चेंज 2 पूछ दिया और चेंज बाई पूछ दिया। बड़ा फर्क होता है इसमें, चेंज 2 कितना हुआ और चेंज बाई कितना हुआ। तो इन सब चीजों का आपको प्रैक्टिस करना है। तो मुझे लग रहा है मोटा मोटा आपको समझ में आया। तो क्या समझ में आया और आप क्या चेंजेस करने वाले हैं अपने स्ट्रैटेजी में, वो जरूर बताएं। इन लोगों से आपको क्या सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।